Good morning, students. Today we will start our unit number 4, Adventure. What do you mean by adventure? क्या होता है adventure? हाँ, adventure means something different task, है ना? Bold and risky with a and great experience, है ना? जैसे हम कुछ अलग करते हैं ना तो हम बोलते हैं ना कि दिस इज़ वेरी एडवेंचरस, मतलब बहुत जोखिम वाला, थोड़ा डिफरेंट काम है, रिस्की है। जैसे माउंटेन क्लाइंब करना, लॉन्ग हाई जंप करना, मरीन ड्राइव करना, वो सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर एडवेंचर्स। हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो एडवेंचर, ओके। और ये हम सबको लाइफ में करना भी चाहिए, है ना। इससे हमको अपनी क्या पता चलती है? स्ट्रॉन्गनेस, स्पिरिट का एक्सपीरियंस होता है और हमको अच्छा भी फील होता है कि हमने कुछ अलग हट के किया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स ऑफ इंडियन वुमन, है ना। आप यहाँ देख रहे हो ना, ये पिक्चर्स है। तो फर्स्ट पिक्चर में कौन है? ये दिस इज बछेंद्री पाल, है ना। ये कौन है? बछेंद्री पाल। और एक कौन है? इन्होंने कुछ अचीव किया था इसलिए इतनी फेमस है। शी इज़ अ फर्स्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया की फर्स्ट माउंटेनियर है जो माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग जिन्होंने की थी, है ना। एंड सेकेंड इज प्रतिभा पाटिल। Who is she? She is first Indian woman president. And third one is Saina Nehwal. She is also very success बैडमिंटन प्लेयर, है ना। और इन्होंने क्या अचीव किया था? She is first Indian woman बैडमिंटन प्लेयर who won the ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था बैडमिंटन में। एंड लास्ट वन इज सुनीता विलियम्स। ये इंडियन ओरिजिनेट एनआरआई है जो कि यूएस की तरफ से कहाँ गई थी? स्पेस वॉक करने। एंड एस्ट्रोनॉट है ये। और इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया था? शी इज़ मोस्ट लॉन्ग टाइम स्पेस वॉकर। उन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम रहने का वुमन का रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑल दीज आर फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़। ये सब क्या है? बहुत फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं, ओके। बट टुडे वी विल नो अबाउट बछेंद्री पाल, द फर्स्ट वन, ओके। अ हीरोइन ऑफ द हिमालयास। इनको ऐसा क्यों बोला है? बिकॉज इन्होंने हिमालय पर्वत पर माउंटेनियर के रूप में ट्रैकिंग की थी, ओके, और रिकॉर्ड बनाया था। बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन 1954 इन अ विलेज कॉल्ड नकुरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल। वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। ट्रेडर जानते हो ना आप क्या होती? जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बछेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। मिडल वन मतलब बीच के। से 5 चिल्ड्रन है तो वो सेकेंड या थर्ड वन वो होंगी, ओके। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बछेंद्री वॉज वेरी एक्टिव। तो वो अपने चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही बहुत एक्टिव थी। शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। वो दोनों में ही बहुत अच्छी थी, अपनी स्टडी में भी और गेम्स में भी। बछेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियर्स एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। जब वो 12 ईयर की थी तो उन्होंने माउंटेन पर जाने का एक्सपीरियंस अचीव किया था, है ना।
शी अलॉन्ग विद हर क्लासमेट वेंट फॉर अ पिकनिक। जब वो अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पे गई तो उन्होंने कितनी हाइट, शी क्लाइंब अ हाइट ऑफ 13.123 फीट विद अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स। तो इतनी हाइट पर उन्होंने क्लाइंब किया है ना। However, they couldn't climb down the height as it became dark. लेकिन डार्क मतलब रात हो गई थी, तो फिर वो उसके बाद ज़्यादा नीचे नहीं आ पाई है ना। They had to spend the night without food and shelter. और वहाँ पर ही वो नीचे नहीं आ पाए क्योंकि अंधेरे में आना रिस्की था, तो वहीं पर ही उन्होंने नाइट स्पेंड की बिना खाना पानी के। It was an unforgettable experience for Bachendri Pal and it increased her love for adventure and mountaineering. तो उनको क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया तो उनको इस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। Though there were hardship, वहाँ पर क्या थी, इतनी परेशानियाँ थी। हार्डशिप मीन्स डिफ़िकल्टीज। बट बचेंद्री पाल कंटिन्यू हर स्टडीज़ एंड कम्प्लीटेड इट सक्सेसफुली। और इसके बाद भी उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू सेंड हर टू कॉलेज। फिर जब उनका स्कूल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो प्रिंसिपल ने क्या बोला कि आप इनको कॉलेज भेजो। शी कंप्लीटेड हर स्टडी एंड बिकम द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू ग्रेजुएट। और वो अपने विलेज में फर्स्ट ऐसी गर्ल बनी जिन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्री पाल ऑल्सो सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग। और उस टाइम पे उन्होंने कंपटीशन हुआ राइफल शूटिंग का, ये पिक्चर में देख रहे हैं ना आप, तो उन्होंने उसमें भी फर्स्ट प्राइज वन किया, जीता है ना। नाउ कम टू द पेज नंबर 35। वन डे बचेंद्री पाल told her parents about her dream to of become a प्रोफेशनल माउंटेनियर। फिर जब उनको इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट आ गया था तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे भी माउंटेनियर बनना है, जो माउंटेन पर चढ़ के जाते हैं उनको माउंटेनियर्स कहते हैं। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। अब कुछ जब भी हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये ऐसा नहीं कर पाएगी, और उन्होंने सोचा कि एक वुमन है तो ये क्या है, इसको बहुत प्रॉब्लम होगी और इसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दे वॉन्टेड हर टू बी अ टीचर। और उन्होंने क्या सोचा था कि ये टीचर बन जाए तो अच्छा है, इसकी लाइफ ईजी हो जाएगी। बट बचेंद्री पाल वॉज फर्म मतलब अपने इरादे में पक्की थी वो, है ना, कि मुझे यही काम करना है। तो उन्होंने क्या बोला, शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उन्होंने क्या बोला, जो उसकी माउंटेन पे कोई ऐसे नहीं चढ़ आता, कैसे चढ़ जाएगा, एक ट्रेनिंग करनी होती कि हमको कैसे वॉक करना है, बहुत सारे रिस्क होते माउंटेन्स पर। तो उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस करना मतलब समझा लिया है ना कि मुझे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन करना है। हर इंस्ट्रक्टर्स सून रियलाइज दैट शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड ट्रीटेड हर एज एवरेस्ट मटेरियल। और वहाँ जब उनके इंस्ट्रक्टर ने उसकी एंथुसियाज्म को देखा, उसके इंटरेस्ट को देखा, तो वो समझ गए कि ये माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब कर सकती है। एवरेस्ट मटेरियल मतलब एवरेस्ट को क्लाइंब करने में ये कैपेबल है। ओके। In 1982, while at NIM, Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudragaira peak as well. और उस टाइम उनको ये दोनों पीक्स पर भी क्लाइंब करने का चांस मिला। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering. तो आपको समझ में आया,
उसके बाद उनको जॉब भी मिल गई कि कैसे माउंटेनियर्स को, वुमेन माउंटेनियर्स को गाइड करना है ना, ट्रेंड करना है। तो इंस्ट्रक्टर की जॉब भी उनको वहाँ पर मिल गई। तो आपको ये समझ में आया ना? आगे मैं आपको फिर बाद में बताऊँगी। थैंक यू।